बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही दर्दनाक खबर है। जो सकीना है उसने अपनी बेटी रुकैया की शादी पैसे लेकर उधर ही एक नौजवान से शादी कर दी। शादी के 1.5 माह बाद उसने छुरियों के वार से अपनी बीवी को मार दिया। वो वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर था। वहां की अदालत ने सख्त नोटिस लेते हुए शोहर को तो सजा सुनाई, 7 माह को भी बहुत सख्त सजा सुना दी गई और कहा कि इसको भी जेल में डाल दिया जाए। और ये ऑस्ट्रेलिया के लॉ के मुताबिक पहला केस था और वो कह रहे थे कि हमारी समझ से बाहर है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक माँ अपनी औलाद पर इतना जुल्म करे। नाज़रीन, इसके बारे में डिटेल से मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर एंड तक आपने मेरे साथ रहना है और देखना है कि जो कानून है पाकिस्तान की निस्बत बाहर के मुल्क में बहुत सख्त है और वहां पर रहकर आप जो है ना तो आपको कोई माफी मिल सकती है, ना अब आप किसी को पैसे देकर वहां पर अपनी जान छुड़ा सकते हैं। वहां पर जो सजा आपको दी गई है वो सजा आपने हर हाल में भुगतनी है। नाज़रीन, ये है सकीना जो कि अखवाम हजारा कम्युनिटी से जिसका तल्लुक था। इसकी बेटी थी रुकैया। 2013 में 5 बच्चों के साथ ये जो है सकीना ये विक्टोरिया के शहर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहां चली जाती है। तालिबान के डर से अपनी 5 बच्चों को साथ लेती है और वहां जाकर सालिम का जो केस है वो कर देती है और कहती है कि मुझे पनाह दी जाए, यहाँ पर मुझे तालिबान से खतरा है। तो उसको वहां की नेशनलिटी मिल जाती है। कि जो बड़ी बेटी रुकैया है अफगानिस्तान में 15 साल की उम्र में जब ये लड़की है ये ऑस्ट्रेलिया आती है तो इससे पहले 3-4 माह पहले ही ये अपनी बेटी की शादी, क्योंकि वहां कबीले में रिवाज है कि छोटी उम्र में ही हजारा कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वो बच्चों की शादियां कर देते हैं। अब तो ये हर जगह ट्रेंड होता जा रहा है। तो वो शादी कर दी उसने, लेकिन वो जो बेटी है वो 2-3 माह वहां पे रही, उसके बाद ज्यादा बस ना सकी। तो जब जाने लगी ऑस्ट्रेलिया तो अपनी उस बेटी को भी इसने साथ ही ले लिया और ऑस्ट्रेलिया वहां पर चलेगी। वहां जाके जब इसने कहा कि वहां पे मैं जो कम्युनिटी है हजारा कम्युनिटी है वहां पे जो लोगों को अपनी बेटी को मिलवाऊंगी तो कहेंगे कि 21 साल की होगी, इसको तलाक होगी है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। इस वजह को इस बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने वहां पर हजारा कम्युनिटी में ही जो ऑस्ट्रेलिया में थी वहां पर एक जो रिश्ते करवाने वाली औरत है उसे कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता करवा दो। तो वहां पे एक शुक्रिया नाम की औरत ने कहा कि रिश्ता तो पहले ही मेरे पास मौजूद है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। लड़का यहाँ पर जो है वो टैक्सी ड्राइवर है और लड़के का नाम मोहम्मद अली है। उम्र उसकी कोई 24-25 साल है, यानी कि रुकैया से तकरीबन 2-3 साल बड़ा है और टैक्सी चलाता है। जो स्कीना फौरी तौर पर मान गई, उसने कहा ठीक है ऐसा करो तुम रिश्ता दिखा दो, हमें रिश्ता मंजूर है। और रिश्ते के वो उस टैक्सी ड्राइवर ने 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी उस औरत को दिए कि ये आप ले लें और जो भी आपकी जरूरियात जिंदगी है वो आप पूरा कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पे सालम अप्लाई किया हुआ है और आपको यहाँ पे काफी मुश्किलात का सामना है। जब अपनी बेटी की शादी रुकैया की शादी वो जो है कर देती है मोहम्मद अली के साथ, तो शुरू में ही 2-4 दिनों के बाद उनमें आपस में खिटपिट शुरू हो जाती है और जो मोहम्मद अली है वो रुकैया को मारना शुरू कर देता है। कहते तुम एक अच्छी औरत नहीं हो, तुम एक बदकार औरत हो, इसलिए तुम्हारा जो पहला शौहर है इसने तुम्हें छोड़ दिया है। उसके हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकालने लग पड़ता था और उसको हर वक्त मारता पीटा जाता। एक दिन तकरीबन बहुत गुस्से की हालत में जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उसने चाकू के वार से जो है रुकैया उसको मौत के घाट उतार दिया। जब रुकैया जो है उसको मौत के घाट उतार दिया, रुकैया दुनिया से चली गई। तो ये जो खबर है ये वहां पे अदालत में पहुंची लोगों ने, हमसायों ने बताया कि इस तरह एक कत्ल करके आदमी फरार हो गया है जिसका नाम मोहम्मद अली है, उसने अपनी बीवी को मार दिया है। तो वहां की जो पुलिस है उसने मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया, मुख्य जगहों पर छापे मारे और मोहम्मद अली को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया और मोहम्मद अली को 8 साल की सजा दी गई। सजा के तौर पर उसे कहा गया कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा, ऐसा कौन सा उसने जुर्म कर लिया था, तुम उसको डिवोर्स देते, तुम उसको छोड़ देते, लेकिन किसी को नाहक मारना बहुत बड़ा जुल्म है। वहां पर मोहम्मद अली ने कहा कि जो मेरी बीवी है वो अच्छी औरत नहीं थी, जो कि एक बेबुनियाद इल्जाम थे जो उसने अपनी बीवी पे लगा दिए क्योंकि गुस्से की हालत में उससे कत्ल हो चुका था। मोहम्मद अली को जेल में डालने के बाद उन्होंने कहा
कि इसकी माँ रुकैया को, सकीना को भी लाया जाए, क्योंकि पता चला है मुख्तलिफ ज़िले से जो लोग बयान देने आ रहे थे, जो लोग अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे, बयान करवा रहे थे, उन्होंने कहा था कि 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मद में जो है मोहम्मद अली ने ये जो शादी की थी इस औरत से, तो वहां की पुलिस ने कहा ये तो इसने भी अपनी बेटी की रकम वसूल कर ली है, इसने अपनी बेटी को बेच दिया है, लिहाजा माँ को फौरी तौर पर यहाँ अदालत में पेश किया जाए। और माँ को अदालत में पेश किया गया। जब माँ को अदालत में पेश किया गया तो उससे पूछा कि तुमने इसके साथ अपनी बेटी को 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में क्यों बेच दिया, तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और ये बहुत बड़ी हो गई थी, लोगों के डर से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और यहाँ पर ही एक औरत शुक्रिया ने मुझे रिश्ता दिखाया और मैंने जो है हामी भर ली, लिहाजा मेरी बेटी की शादी होगी। वहां पर जज ने कहा कि तुम इस कत्ल में बराबर की मुलव्वस हो, तुमने फकत 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अपनी बेटी की शादी कर दी और वो भी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ, और बाद में जाके उसका पता भी नहीं किया कि क्या वजह थी, क्या हालात थे, कि किस वजह से तुम्हारी बेटी पे वो जुल्म करता था और आखिर पे उसने तुम्हारी बेटी को मार दिया। तो जज ने इसको भी 3 साल की सजा सुना दी और कहा कि इसको भी 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये बराबर की मुजरिम है, इसका भी कत्ल में बराबर का हिस्सा है, लिहाजा इसको भी 3 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन साथ साथ ये भी वहां का कानून हरकत में आ रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये अपनी नवीयत का पहला केस है जबरी शादी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज से 2013 में काफी साल पहले जबरी शादी के खिलाफ बहुत बड़ा कानून पास किया था और कहा था कि जो दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान से लोग आते हैं, ये लोग अपने बच्चों की जबरी शादियां करवा देते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं या तो वापस चले जाएं या वहां से किसी रिश्तेदार को यहाँ बुला लें, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेट हो जाए। तो बहुत सी जो ऐसी दरखास्तें थी जो वहां पे रिकॉर्ड का हिस्सा बनी और बताया गया कि हमसे जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं ताकि जो हमारे रिश्तेदार पीछे बैठे हैं वो यहाँ पे आ जाए। आम लोग जो हैं इस शादी पे खुश नहीं होते, जैसा कि रुकैया भी इस शादी पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो वहां के उस वक्त कानून के मुताबिक 2013 में ये कानून वहां पे पास हुआ था कि कोई भी किसी की जबरदस्ती जबरी शादी नहीं करवा सकेगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो ये पहला नवैयत का केस था ऑस्ट्रेलिया में जबरी शादी का, उस वक्त से जो कानून पास हुआ था उसके मुताबिक ये पहला केस था जो कि रुकैया का आया था। रुकैया की शादी जो है सकीना ने जबरदस्ती करवा दी थी मोहम्मद अली के साथ, और ये एक जबरी शादी थी जिसपे कि सकीना राजी नहीं थी। अब बताते कह रही है कि 1 साल के बाद हम जो है सकीना को मे भी छोड़ दें, लेकिन सकीना को छोड़ने के बाद हम सकीना के मुल्क वापस पाकिस्तान भिजवा देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि अपनी औलाद के कातिल बने और साथ साथ हमारे कानून को भी तोड़े। लिहाजा हम ऐसे किसी भी इकदाम की माफी नहीं देंगे। बेशक सकीना के वहां के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी नेशनैलिटी है, बच्चों की नेशनैलिटी है, लेकिन इसके बावजूद वहां की गवर्नमेंट कहती है कि 1 साल के बाद हम इस लड़की की जो माँ है सकीना, इसको वापस पाकिस्तान भिजवा देंगे। नाज़रीन, कहाँ पे भी आप रहे, कानून हर जगह के होते हैं। पाकिस्तान के अपने कानून है, पाकिस्तान में आप किसी को डरा के, धमका के, पैसे देकर, बार बार एप्लीकेशन देकर आप अपनी सजा में रायत करवा सकते हैं, केस खत्म करवा सकते हैं। लेकिन बाहर के अपने कानून होते हैं। बाहर वाले जो है ना वो किसी से पैसे खाते हैं, ना वहाँ कोई सवाल चलती है, ना वहाँ कोई रिश्वत चलती है। जो उन्होंने सजा उस गुनाह के मुताबिक है वो आपको देनी है, आपको पूरी करवानी है, और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि आपको इस मुल्क में रहने की इजाजत भी है कि नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।